दोस्तों, साध्वी प्रेमबाईसा की मौत हादसा या कोई घिनौनी साजिश? क्या जोधपुर के उस आश्रम में उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे दुनिया से छिपाने की कोशिश की जा रही है? आज का खुलासा आपको सन्न कर देगा। पुलिस की जांच अब इंजेक्शन से आगे बढ़कर डीएनए तक पहुंच गई है। जी हां, एफएसएल ने साध्वी के वेजाइनल स्वाब के सैंपल लिए हैं। जांच इस बात की हो रही है कि क्या सैंपल में ह्यूमन सीमन मौजूद है। पिता और कंपाउंडर के बयानों में 20 मिनट का वो राज क्या है और अब क्यों लटक रही है पिता और सेवादार पर लाई डिटेक्टर टेस्ट की तलवार? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम इस केस की हर उस एक कड़ी को जोड़ेंगे जो अब तक बिखरी हुई थी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस टाइमलाइन की जिसने पुलिस का दिमाग घुमा दिया है। एक मौत और तीन अलग अलग कहानियां। पिता का बयान मोर्चरी में। पिता बीरमनाथ ने कहा, इंजेक्शन लगाने के 5 मिनट के अंदर प्राण निकल गए थे। पुलिस एफआईआर में कहा गया कि इंजेक्शन के 9 मिनट बाद साध्वी प्रेमबाईसा की तबीयत बिगड़ी। वहीं कंपाउंडर का दावा है। कंपाउंडर देवी सिंह कहता है कि मैं तो आश्रम से निकल गया था, मुझे 20 से 25 मिनट बाद फोन आया। आखिर सच कौन बोल रहा है? क्या इंजेक्शन लगाने वाला झूठ बोल रहा है या फिर पिता कुछ छिपा रहे हैं? वो 15 से 20 मिनट का गैप, आखिर उस दौरान कमरे में क्या हुआ था? चश्मदीद कह रहे हैं कि मौत का समय बार बार बदला जा रहा है। क्या ये सिर्फ घबराहट या सोची समझी प्लानिंग है? मामला सिर्फ समय के हेरफेर का नहीं है, सवाल उस इंजेक्शन पर भी है। साध्वी को सिर्फ नॉर्मल खांसी जुकाम था, वो अजमेर से कथा करके लौटी थी, तो फिर ऐसा कौन सा इंजेक्शन था जिसने 5 मिनट में ही उनकी जान ले ली? सबसे बड़ा सवाल, क्या वो इंजेक्शन किसी डॉक्टर ने लिखा था? पुलिस की जांच में अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो पर्चा किस डॉक्टर का था। और सुनिए, स्थानीय लोगों और रुद्र प्रताप सिंह राजपुरोहित ने जो आरोप लगाए हैं वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। दावा किया जा रहा है कि आश्रम से सीसीटीवी कैमरे हटा दिए गए थे। पिता ने शुरुआत में पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया था। दाल में कुछ मिलाया गया या ब्लैकमेलिंग का खेल चल रहा था। पुलिस हर एंगल से खंगाल रही है। अब आते हैं उस खबर पर जिसने इस केस की दिशा पूरी तरह बदल कर रख दी है। एसआईटी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। बीएनएसएस की धारा 180 के तहत कार्रवाई शुरू हो चुकी है। खबर पक्की है दोस्तों। एसआईटी ने वेजाइनल स्वाब के सैंपल एफएसएल जयपुर भेजे हैं। एफएसएल डायरेक्टर अजय शर्मा ने पुष्टि की है कि टीम ये पता लगाएगी कि सैंपल में ह्यूमन सीमन है या नहीं। अगर सीमन मिलता है तो सोचिए ये केस कहां जाएगा। पुलिस फिर संदिग्धों के डीएनए से उनका मिलान करेगी। क्या साध्वी के साथ कोई जोर जबरदस्ती हुई थी या उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था? सिर्फ ये ही नहीं, इस बार एफएसएल को 5 से 10 नहीं बल्कि पूरे 35 सैंपल भेजे गए हैं। चादर, तौलिया, कंगा, डस्टबिन और यहाँ तक कि शरीर के अंग, लीवर, हार्ट, फेफड़े की भी जांच की जा रही है। पुलिस ये पता लगा रही है कि क्या उन्हें अस्थमा की दवा की ओवरडोज दी गई थी। शक की सुई अब अपनों पर ही घूम रही है। एफएसएल डायरेक्टर ने साफ कर दिया है कि अगर विसरा रिपोर्ट में जहर की पुष्टि नहीं हुई तो अगला कदम होगा पोलीग्राफ पोलीग्राफ टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट। और यह टेस्ट किसका हो सकता है? साध्वी के पिता और केयरटेकर सुरेश का। पुलिस ने डॉक्टर और कंपाउंडर के लिखित बयान ले लिए हैं। 15 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। अब देखना यह है कि एफएसएल रिपोर्ट में क्या निकलता है। क्या वो इंजेक्शन का रिएक्शन था, जहर था या फिर कुछ और? साध्वी प्रेम बाईसा एक ऐसी आवाज दो धर्म का प्रचार करती थी, आज खामोश है, लेकिन उनकी मौत ने सैकड़ों सवाल खड़े कर दिए। 7 से 10 दिन, बस इतना ही वक्त लगेगा एफएसएल रिपोर्ट आने में। आपको क्या लगता है? क्या ये पिता और कंपाउंडर की लापरवाही है या कोई गहरी साजिश? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इस केस की पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद।